नमस्कार बच्चों गणित में घटा की अवधारणा से आप भली भांति परिचित हैं कि हम अलग अलग संख्याओं को किस प्रकार से घटाते हैं। सभी जानते हैं ना घटा हम कैसे करते हैं। और इसके बाद आज हम एक घटा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग के बारे में बात करेंगे कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में घटा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। मैं कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको बता रहा हूं कि हम अपने दैनिक जीवन में घटा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो आपकी बुक से ही एक पहला क्वेश्चन लिया गया है, जो ध्यान से पढ़िए। रीना के घर में लगे बिजली के मीटर की पिछले महीने की रीडिंग 118 यूनिट थी। वह इस महीने 193 हो गई। उसने एक महीने में कितनी बिजली इस्तेमाल की। देखो गणित में घटा का प्रयोग हम कहां पर करते हैं। पिछले महीने की रीडिंग हमारे मीटर की हम देखते हैं और इस महीने की रीडिंग भी देखते हैं। बिजली का बिल हमारे सभी घरों में आता है। बिजली का बिल कहां से आता है? पहले बिजली के मीटर से रीडिंग नोट की जाती है कि इस महीने रीडिंग कितनी है, और पिछले महीने की रीडिंग जो कर्मचारी होता है उसके पास नोट होती है। तो उन रीडिंग का पिछले महीने की और इस महीने की जो रीडिंग का अंतर होता है, उस अंतर को जो पर यूनिट बिजली का रेट है उससे मल्टीप्लाई कर हम बिजली का खर्चा निकालते हैं कि कितने बिजली हमने इस्तेमाल की। अब यहां देखिए कि हम यूनिट कैसे निकालेंगे। यहां पर देखिए इस महीने की यूनिट 193 है और पिछले महीने 118 थी। तो पहला काम हमारा यहां पर यह होता है कि हम कितनी यूनिट हमने खर्च की वो निकालें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस महीने की रीडिंग कितनी है बच्चों? 193 यूनिट, ठीक है ना। अब पिछले महीने की रीडिंग कितनी थी? यहां पर देखो पिछले महीने की रीडिंग 118 यूनिट। अब कितनी यूनिट इस्तेमाल की रीना ने पूरे एक महीने में कितने यूनिट बिजली का इस्तेमाल किया। तो हम क्या करेंगे, जो आज के यूनिट है और पिछले वाली यूनिट है उनका अंतर हम प्राप्त करेंगे। और वो अंतर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं बच्चों? कैसे करेंगे, यहां पर अंतर कैसे निकालेंगे हम? जी हां, हम यहां पर घटा के द्वारा इनका अंतर निकालेंगे। तो घटा करते हैं। इकाई का अंक है 3, नीचे है 8। तो 3 में से 8 घटाना है। कैसे घटाते हैं हम? 9 से 1 उधार लेंगे, 1 दहाई उधार लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? 13। और यहां रह जाएगा 8, ठीक है ना। ऐसे करते हैं हम। तो 13 में से 8 घटाएंगे। 13 में से घटाना आता है, घटाइए। कितना आएगा? जी हाँ, यहां आ गया 5, ठीक है। यहां पर 9 में से 1 दहाई 3 के पास चली गई थी, तो यहां 8 रह गई। 8 दहाई में से 1 दहाई घटाएंगे 7, और 1 में से 0, यानी कि हमारा उत्तर क्या आया? 75 यूनिट। यानी कि रीना ने एक महीने में 75 यूनिट इस्तेमाल की। चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। यहां जो घटा का प्रयोग हम करेंगे हमारे डेली रूटीन में, कि हम बाजार जाते हैं, कुछ पैसे लेके जाते हैं, बाजार से कुछ सामान खरीदते हैं, और फिर वहां पर घटा किस प्रकार प्रयोग होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, खुशबू 125 रुपए की एक कमीज तथा 165 रुपए की एक पैंट खरीदती है। यदि
उसने दुकानदार को 500 रुपए का नोट दिया हो तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। सबसे पहले बच्चों यहां देखो कि खुशबू ने क्या क्या खरीदा। 125 रुपए की कमीज और 165 रुपए की एक पैंट खरीदी। अब ये देखिए यहां पर कि खुशबू के पास कितने रुपए थे, यानी कि दुकानदार को उसने कितने रुपए दिए। यदि उसने दुकानदार को 500 रुपए का नोट दिया हो तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। अब देखिए यहां पर जोड़ और घटा दोनों का ही हमें प्रयोग करना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले तो हमें उसको कुल खर्च निकालना पड़ेगा कि कितना रुपए उसने कुल खर्च किया। तो यहां देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम कमीज की कीमत कितनी है, 125 रुपए, और पैंट की कीमत यह है बच्चों 165 रुपए। यही दो चीजें खरीदी है ना। अब इन दोनों वस्तुओं का हम कुल मूल्य, यानी कि जो खुशबू ने कुल खर्च किया है वो देखते हैं। कुल खर्च। अब बच्चों आपको पता है कि जहां पर कुल निकालना है, कुल है शब्द आ जाए तो वहां पर हम जोड़ करते हैं। तो हम इन दोनों की कीमत को जोड़ेंगे, 5 और 5 10, 0 हासिल 1, 6 और 2 8 1 9, 1 और 1 2। ये आ गया बच्चों हमारा 290 रुपए खुशबू ने खर्च कर दिए। अब हम ये देखेंगे कि उसके पास पैसे कितने थे। खर्च तो ये हो गए, ठीक है ना। तो उसके पास अब कितने रुपए बचेंगे। यहां हमें कहा गया बच्चों कि यदि उसने दुकानदार को 500 रुपए का नोट दिया तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि उसने दुकानदार को कितने दिए। दुकानदार को दिए 500 रुपए और खर्च कितना किया उसने, कुल दुकानदार से सामान कितना खरीदा है, ये हमने यहां निकाला है 290 रुपए का। तो उसके पास दुकानदार उसे कितने रुपए वापस देगा, यानी कि उसको कितने रुपए वापस मिले। अब वापस मिले यानी कि बचे, और बची हुई चीज निकालने के लिए हम बच्चों घटा करते हैं। तो यहां देखिए हमारा घटा का प्रयोग फिर से आ गया। तो 500 में से 290 घटाने के लिए 0 से 0 0 आएगा, यहां पर 0 है, नीचे 9 है। तो क्या करते हैं, अगली संख्या से, अगले अंक से हम एक उदाहरण ले लेते हैं। तो 5 सैकड़े हैं, 1 सैकड़ा यहां लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 10 में से 9 घटेगा तो 1, 5 में से 1 2 चलेगा तो यहां रहेगा 4 में से 2 गया 2, यानी कि 210 रुपए खुशबू को दुकानदार से वापस मिलेंगे। तो बच्चों इसी प्रकार से हम घटा का प्रयोग अपने जीवन में अलग अलग जगहों पर करते हैं। आप वस्तुओं के लेन देन में, सामान के लेन देन में, यहां तक कि आपस में अगर हम कोई चीज बांटते हैं वहां पर भी हम घटा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पिताजी 10 टॉफियां लेकर आए और उसमें से आप 4 टॉफी अपने भाई को दे देते हो या बहन को दे देते हो, तो आपके पास कितनी बचेंगी, यह निकालने के लिए बच्चों हम घटा का ही प्रयोग करते हैं कि 10 में से 4 घटाएंगे तो बची हुई टॉफियां हमारे पास 6 रह जाएंगी, ठीक है ना। तो बच्चों इसी प्रकार ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़िए, समझिए कि उसमें क्या क्या हमें दिया हुआ है और क्या हमने करना है। इसी आधार पर हम किसी भी प्रश्न को सही तरीके से हल कर सकते हैं। तो ध्यान से कीजिएगा। थैंक यू।